Hello bachcho, let's see the question, and the question says that we need to discuss the continuity of the following function at the indicated points. So the given function f of x is equal to x minus a sine 1 divided by x minus a when x is not equal to a and 0 when x is equal to a at x equal to a. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज होने वाला है, और जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा वो होगा कंटिन्यूअस फंक्शन का. So a function f of x is said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a f of x is equal to हो जाए f of a के, such that limit x tends to a f of x and f of a both exists. यानी कि एक फंक्शन f of x कंटिन्यूअस तभी होगा x इक्वल टू a पॉइंट पे जब लिमिट x टेंस टू a f of x इक्वल टू हो जाएगा f of a के, और यहाँ पे दोनों का ही वैल्यू एग्जिस्ट करना जरूरी है. तो हमें क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है उस पे हम लोग को चेक करना है कि क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस है. अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस होगा, नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू a पे. तो हम लोग चेक करते हैं. तो एट x इक्वल टू a, अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट लगाएंगे. तो जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्या है कि हम लोग पहले देखेंगे लिमिट x टेंस टू a f of x. यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a f of x. दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे वो फंक्शन लेंगे जब x नॉट इक्वल टू a आए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला है कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x टेंडिंग टू a है, यानी कि x जो है वो a पे टेंड कर रहा है, इक्वल टू a नहीं है. तो इसीलिए वो फंक्शन लेंगे जब x नॉट इक्वल टू a हो. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a देन x माइनस a मल्टीप्लाइड बाय साइन 1 डिवाइडेड बाय x माइनस a. अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और उसके बाद x के प्लेस में हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस में हम लोग a माइनस h लिख देंगे. तो ये हो जाएगा a माइनस h, उसके बाद माइनस a, फिर मल्टीप्लाइड बाय साइन 1 डिवाइडेड बाय a माइनस h माइनस a. नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस a क्या हो गया 0, तो क्या बचा यहाँ पे माइनस h, उसके बाद साइन 1 डिवाइडेड बाय माइनस h. नाउ हम लोग जानते हैं कि सिंस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग यूज करें तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस, ये यहाँ पे जो माइनस h उसको बाहर लेकर आए तो माइनस h टेंस टू 0, फिर ये h और ये साइन, फिर यहाँ पे जो 1 बाई माइनस h है इसको अगर ये प्रॉपर्टी यूज करते तो ये भी माइनस बाहर आ गया, यानी कि यहाँ पे प्लस हो गया. उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई साइन 1 डिवाइडेड बाई h. नाउ ऑल्सो हम लोग जानते हैं कि सिंस साइन h जो है वो लाई करेगा -1 से 1 के बीच में ही, और अगर साइन h जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तो साइन 1 बाई h भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगा. कब? जब h नॉट इक्वल टू 0 है. तो जब हम लोग ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू, लिमिटिंग वैल्यू पुट किए तो यहाँ पर h के प्लेस में 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1. तो अब 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 0 ही आएगा. तो इसीलिए ये हो गया इक्वल टू 0. अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे f ऑफ a, यानी कि फंक्शन एट x इक्वल टू a. तो क्या है, फंक्शन जब x इक्वल टू a होगा तो क्या है, यहाँ 0 हो गया 0, और यहाँ पे देख रहे हैं
कि सिंस लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू आ गया किसके, f ऑफ a के, यानी कि फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया. सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि द गिवन फंक्शन f of x is continuous at x equal to a. और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.